आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन क्या कहता है। पहले क्वेश्चन की भाषा पढ़ लेते हैं, उसके बाद में क्वेश्चन को हल करते हैं। तो एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई इकाई कम, ये काम नहीं है, कम है, कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल भी 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो आयत की विमाएं याद कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए हम मान लेते हैं, मैं यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ आंसर। ठीक है, कि माना आयत की विमा याद करनी है ना, तो आयत की लंबाई मान ली हमने, लंबाई है x, और आयत की चौड़ाई 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 हो गई हमारी y, चौड़ाई, ठीक है, चौड़ाई हो गई y। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में हम आयत का क्षेत्रफल भी लिख लेते हैं। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो ये हो जाएगा एक्स वाई। ठीक है, अब जो भाषा कह रही है, जो क्वेश्चन की भाषा कह रही है, वो उसके अनुसार हम क्वेश्चन को हल करेंगे। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि एक आयत का क्षेत्रफल क्षेत्रफल क्या हो जाता है, कम हो जाता है, 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, एक्स वाई माइनस 9 कम हो जाता है। कब होता है, यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए, यानी लंबाई में 5 इकाई कम कर दी जाए तथा चौड़ाई में 3 इकाई बढ़ा दी जाए। चौड़ाई में क्या कर दी जाए, 3 इकाई बढ़ा दी जाए। तो हम इस समीकरण को हल करेंगे तो हमारे पास आएगा x माइनस वाई 9 बराबर, ये हो जाएगा एक्स वाई प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15। एक्स वाई से एक्स वाई कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे बचेगा 9 माइनस 9 बराबर 3x माइनस 5y माइनस 15। ठीक है, तो अब इसको 9 को इधर पक्षांतर कर दीजिए तो हमारे पास बचेगा 3x माइनस 5y माइनस 15 प्लस 9 बराबर 0। तो इसका हम हल करेंगे तो ये आ जाएगा 3x माइनस 5y, ये बचेगा हमारे पास 15, माइनस 15 में से 9 जाएंगे तो हमारे पास बचेगा माइनस 6। ठीक है दोस्तों, तो माइनस 6 बराबर 0, इसे समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। अब दूसरी भाषा क्या कहते हैं कि यदि हम लंबाई को 3 इकाई तथा चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, यानी लंबाई को हमने 3 इकाई बढ़ा दिया, ठीक है, अगर चौड़ाई को भी हम 2 इकाई बढ़ा देते हैं, चौड़ाई को भी 2 इकाई बढ़ा देते हैं, ठीक है, तो उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ जाता है, 67 बढ़ जाता है, 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो ये वाली समीकरण, अब इस वाली समीकरण को आप हल करेंगे तो हमारे पास आएगा एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6 बराबर एक्स वाई प्लस 67। तो एक्स वाई से एक्स वाई कट जाएगा तो हमारे पास आएगा 2x प्लस 3y, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस के 61 बराबर 0। ये समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 व 2 की सहायता से हम आयत की विमाएं याद करेंगे। अगर समीकरण एक में किसका गुणा कर देंगे, समीकरण 1 में कौन सी वाली, इस वाली समीकरण में 1 में 2 का गुणा कर दें और माइनस समीकरण 2 में 3 का गुणा कर दें, तो हम इस क्वेश्चन से हम x और y के मान निकाल सकते हैं। तो समीकरण 1 में 3 का गुणा कर 2 का गुणा कर दीजिए, हमारे पास आएगा 6x माइनस 10y माइनस 12 बराबर 0। ठीक है, ऐसे ही समीकरण 2 में गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 6x प्लस 9y माइनस के कितने 183 बराबर 0। अब इनको हमें घटाना है तो माइनस हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएंगे, तो ये 6x से 6x कट जाएगा, यहाँ पे हमें 19y बचेगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो प्लस का कितना बचेगा हमारे पास 171, ठीक है, बराबर 0। तो y का मान आ जाएगा माइनस का 171 बटे माइनस का 19, तो हमारे पास y का मान आ जाएगा 9। ठीक है, तो y क्या मानी थी हमने, चौड़ाई, तो चौड़ाई हमारे पास आ गई हमारे पास 9। अब इस समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 में y बराबर 9 रखने पर, तो हमारे पास समीकरण 1 में y बराबर 9 रख दीजिएगा तो हमारे पास आएगा, क्या आएगा, 3x माइनस 5 इंटू 9 माइनस 6 बराबर 0। तो 3x माइनस 9 पंजे 45 माइनस 6
ठीक है दोस्तों, बराबर 0। तो ये 45 और 6 कितने हो जाएंगे, 51 हो जाएंगे। तो 3x बराबर 51, इधर पक्षांतरण कर दीजिए, x बराबर 51/3 आ जाएगा। तो यहाँ से x के बराबर हमारे पास आ जाएगा 17। तो ये हमारी लंबाई आ गई, इसे हम लंबाई आ गई, हमें यही निकालना था। ठीक है, चौड़ाई क्या होगी हमारी, और आयत की बीमा दो ही होती है, चौड़ाई और लंबाई। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, आईआईटी, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।